नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी चीज़ को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। यानी अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है और जल्दी मैनिफेस्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, और ये मैं आपको अब्राहम हिक्स के तरीके से बताऊंगा और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगा। यानी मेरी पूरी स्टोरी के साथ बताऊंगा कि कैसे मैंने पिछले 8 महीनों में सब कुछ अपनी लाइफ में चेंज कर लिया। यानी उस वक्त मैं डिप्रेशन और सोशल एंग्जाइटी में था और इस तरह की सिचुएशन में था कि मैं उस वक्त जीना भी नहीं चाहता था। लेकिन उस सिचुएशन से निकल के मुझे अपनी लाइफ में सब कुछ मैनिफेस्ट करने में बस 8 महीने लगे। और जब मुझे ये टेक्निक्स नहीं पता थी, ये चीज़ें नहीं पता थी, उस वक़्त क्या होता था कि मैं जो भी सोचता था उसे बस सोचता ही रह जाता था और वो कभी भी पूरी नहीं होती थी। हमेशा मैं देखता था दूसरों की मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही होती थी, वहीं मेरी मैनिफेस्टेशन एक भी पूरी नहीं होती थी। छोटी से छोटी चीज़ भी मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पाता था, लाइफ की दूसरी चीज़ों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो फिर जब मैंने अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स को सीखना शुरू किया था, तो अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स ने कुछ चीज़ें मेरे माइंड में हमेशा के लिए क्लियर कर दी थी। अब्राहम ये बात कहती है कि आप अपनी लाइफ में जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो, चाहे वो आपको कितना ही बड़ा क्यों ना लगता हो। और उसे चाहो तो आप एक दिन में भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, या एक हफ्ते में, या एक महीने के अंदर ही मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि आपको आपके माइंड से टाइम को हमेशा के लिए निकालना होगा, क्योंकि टाइम एक इल्यूजन है जो कि यूनिवर्स के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। यानी जो स्पेसिफिक पर्सन के बारे में आप सोचते हो, जो जॉब के बारे में आप सोचते हो, या जो करियर के बारे में सोचते हो, या आप जो भी जनरली सोचते हो अपनी मैनिफेस्टेशन को लेकर, वो आपके माइंड में बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन यूनिवर्स के लिए वो एक बहुत छोटी सी चीज है जो वो आपको इसी वक्त दे सकता है अगर आप चाहो तो। पर हमारा माइंड किस तरह से काम करता है ये मैं आपको बताता हूँ। जब हम कोई चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो हमारा माइंड इस तरह से इन चीजों को सोचता है कि इस चीज को पाने में मुझे इतना वक्त तो लगेगा ही, या इतने वक्त में मैं इतना ही मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। या लाइफ में कोई ऐसी इमरजेंसी वाली सिचुएशन है जहां आपको आपको लगता है कि बस अब इतने ही दिन बचे हैं, इतने ही दिन में मुझे ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, अदरवाइज मेरी लाइफ में कुछ नहीं होगा। तो जब हम इस तरह से सोचते हैं तो हम अपनी मैनिफेस्टेशन को अपने आप से और दूर करते जाते हैं, और हम ये नहीं समझ पाते कि हमें जो भी चाहिए, यानी हमारी जो भी डिज़ायर है, वो बस हमारे माइंड के लिए बड़ी है, यूनिवर्स के लिए वो एक छोटी सी चीज़ है जिसे यूनिवर्स इजीली दे सकता है। और अब्राहम की बातों पर मैं इजीली बिलीव कर पाता हूँ, क्योंकि एक तो उनकी टीचिंग्स बहुत ज़्यादा आसान है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो चीज़ें मैं पिछले 5-6 साल से परेशान हो रहा था, जिन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए, जो चीज़ें मैं अपनी लाइफ में चेंज चाहता था, वो चीज़ें पिछले 5-6 सालों में नहीं हुई, लेकिन पिछले 8 महीनों में पूरी तरह से सारी चीज़ें चेंज हो गई। और इधर हम कोई एक डिज़ायर पकड़ लेते हैं और उसे सालों तक मैनिफेस्ट नहीं कर पाते और उसी में उलझे रहते हैं। और ये प्रॉब्लम इसीलिए आती है क्योंकि हम अपनी एक डिज़ायर के पीछे बहुत ज़्यादा परेशान हुए रहते हैं और उसके आगे अपनी लाइफ को देख ही नहीं पाते। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए। आपकी हर एक डिज़ायर इक्वली इम्पॉर्टेंट है और हर वो चीज़ आपको मिल सकती है जो आप चाहते हो। लेकिन जब आप एक चीज़ के पीछे परेशान हो जाते हो और उसके अलावा अपनी लाइफ को देख नहीं पाते, और मोस्टली ये उन पर्सन्स की लाइफ में ज़्यादा होता है जो अपनी लाइफ में स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो इसमें आप एक किसी दूसरे पर्सन के साथ डील कर रहे होते हो, और उसके अलावा अपनी लाइफ को देख ही नहीं पाते कि आपको आपके स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना है, वो बात ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी आपकी लाइफ में बाकी चीज़ें हैं। बस ये एक रीज़न बनता है जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में उन चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं, या करते भी हैं तो टेम्पररी वो चीज़ें हमारी लाइफ में आती है, यानी आती हैं एक बार, उसके बाद वापस भी हो जाती है। उसी तरह से अगर आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपका सारा ध्यान बस लाइफ में इसी चीज़ पर जाता है कि आपके पास जॉब नहीं है, और आप अपनी लाइफ की बाकी सारी चीज़ों को भूल कर बैठ जाते हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना। क्योंकि अब्राहम हिक्स कहते हैं कि आप अगर किसी चीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो ज़रूरी ये नहीं है कि आप उस चीज़ के बारे में पॉजिटिव फीलिंग रखो जो चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बल्कि ज़रूरी ये है कि जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उस चीज़ से रिलेटेड आप बुरी फीलिंग्स को ना रखो। और जब आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी होती है, यानी कोई चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो रही होती जिसकी वजह से आप परेशान होते हो, तो कई बार ऐसा होता है कि उस पर फोकस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात हो जाती है। यानी जो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं है, स्पेसिफिक पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है, और मैं आपको बोलूँ कि आप ये फ़ील करो कि वो पर्सन आपकी लाइफ में है, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशानी देगी, क्योंकि जब आप अपने करंट रियलिटी को देखोगे, तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा होगा। तो इसके लिए अब्राहम एक नया अप्रोच बताती है कि इसके लिए आपको इस तरह से करना चाहिए कि जब आपकी लाइफ में कोई चीज़ वर्क नहीं कर रही, कोई चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही, तो आप उस टॉपिक को छोड़कर किसी दूसरे टॉपिक पर फोकस कीजिए, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसमें उतनी रेजिस्टेंस नहीं है। ताकि आप उस चीज़ की अलाइनमेंट को अचीव करो और उस लाइफ के उस पर्सपेक्टिव में और ज़्यादा अच्छे बन जाओ, और उसकी अलाइनमेंट में आपका फोकस रहेगा तो आपका इसकी रेजिस्टेंस पर ध्यान नहीं जाएगा।
यानी अगर आप स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपके पास जॉब ऑलरेडी है, जॉब में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है लेकिन जॉब में उतनी रेजिस्टेंस नहीं है, तो आप अपनी जॉब पर फोकस करना शुरू करो। और जब आप अपनी जॉब पर फोकस करना शुरू करोगे, इससे होगा ये, जॉब में जितनी भी रेजिस्टेंस है वो आपकी निकलने लगेगी और आप उस चीज़ में अलाइनमेंट में आने लगोगे, क्योंकि आपका फोकस उसकी अलाइनमेंट पर होगा। तो स्पेसिफिक पर्सन पर आपकी जो रेजिस्टेंस है उस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा, यानी आपका फोकस उस चीज़ से निकल जाएगा, उस रियलिटी से निकल जाएगा। और जब वो रेजिस्टेंस आपके रिलेशन में से निकलेगा, आपके स्पेसिफिक पर्सन वाले टॉपिक में से निकलेगा, तो वो चीज़ भी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगेगी। अब मैं आपको मेरी पूरी जर्नी बताता हूँ कि जब मैंने शुरू किया था, तो मैंने मई 2022 से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से फॉलो करना शुरू किया था। उससे पहले से मैं जानता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे, लेकिन कभी भी अच्छे से फॉलो नहीं किया, और किया भी तो कभी मुझे उतने रिजल्ट्स नहीं मिले। और जब मैंने इसे सीखना शुरू किया और अच्छे से अप्लाई करना शुरू किया, तो बहुत जल्दी इसने मेरी लाइफ बदल दी। मई की ही बात है, जब मैं डिप्रेशन में था और मुझे सोशल एंग्जायटी भी बहुत ज़्यादा थी। यानी अगर मैं किसी पर्सन से मिलता भी था, यानी बाहर 4 लोगों के बीच बैठता था, तो मैं बीमार हो जाता था। सोशल गैदरिंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, मैं कहीं भी जाना पसंद नहीं करता था, ना किसी पार्टीज़ में जाता था, ना किसी फैमिली फंक्शन में जाता था, ना ही ऐसे किसी रिलेटिव के घर जाता था, और दोस्तों से भी उतना नहीं मिलता था। यानी लाइफ में बिल्कुल भी एन्जॉयमेंट थी ही नहीं मेरे। और उस वक़्त मेरे पास जॉब भी नहीं थी, बैंक में भी कुछ 2-4 रुपए थे। फिज़िकली भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा वीक फ़ील करने लगा था उस वक़्त मैं। और इतना ज़्यादा सोशल एंग्ज़ायटी में मैं भरा हुआ था कि मैं डॉक्टर के पास भी नहीं जाता था, और वो भी जाने में मुझे रेज़िस्टेंस इस बात की आती थी कि वहाँ जाकर मुझे फिर से बताना पड़ेगा कि मेरी लाइफ में क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो मैंने बहुत कोशिश की अपने माइंड को शांत करने की, और ये मैं जानता था कि अपने माइंड से ही है सारी चीज़ें कंट्रोल होती है। जब तक मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, ये चीज़ मेरी लाइफ में से नहीं निकलेगी। उस वक़्त अब्राहम की सबसे इम्पोर्टेंट टीचिंग को मैं नहीं समझ पा रहा था, जो कि वो कहती है कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, उसमें से सबसे ईज़ी वे क्या है उस प्रॉब्लम में से निकलने का, उस चीज़ को आप समझो और वहाँ से आप निकल जाओ। और अब्राहम बोलती हैं कि आपको ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगाने चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर, आपको जितना ईज़ी हो सके उस चीज़ को उतनी ही ईज़िली हैंडल करना चाहिए। तो ये चीज़ मैं नहीं समझ पा रहा था, और बहुत कोशिश कर रहा था अपने ही अंदर कि उस चीज़ को मैं कंट्रोल कर पाऊँ। तो फिर एक बार मेरी मेरी बहन से बात हुई फ़ोन पर, और उसने मुझे बताया कि अब तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं उस वक़्त बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था, हर किसी से लड़ झगड़ रहा था, किसी से मेरी अच्छे से बन नहीं रही थी, और पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था लाइफ़ में। और थॉट्स और इमेजिनेशन मेरे कंट्रोल से इतनी ज़्यादा बाहर हो गई थी कि मैं जो चीज़ें नहीं देखना चाहता था मेरे माइंड में, वही चीज़ें मुझे बार-बार दिख रही थी, और जितना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था वो उतनी बढ़ रही थी। और फिर जब मेरी बहन से बात हुई, तो तब मुझे ये बात समझ में आई कि मेरे लिए अभी सबसे वाइज़ डिसीज़न ये होगा कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ और डॉक्टर की हेल्प लूँ। फिर मैं उसके बाद डॉक्टर के पास गया, उसके बाद उन्होंने मुझे मेडिसिन दी। और उस वक़्त मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस को शुरू करना था, यानी मेडिटेशन से मैं शुरू करना चाहता था, लेकिन उस वक़्त क्या था कि मुझे नींद भी नहीं आती थी, ना ही मैं सो पाता था, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जाग रहा होता था, और मन बिल्कुल भी शांत नहीं था मेरा, जिससे कि मैं मेडिटेशन कर पाऊँ। फिर उस वक़्त मैंने मेडिसिन की हेल्प ली, और मेडिसिन खाने के बाद मेरी लाइफ़ में थोड़ा-थोड़ा चेंज आना शुरू हुआ। जो डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी थी वो धीरे-धीरे कम होने लगी, यानी कुछ 15 दिनों के बाद, यानी 2 हफ्तों के बाद मेरा माइंड थोड़ा शांत होने लगा, और तब मुझे अंदर ही अंदर फ़ील हो रहा था कि अब मेरा माइंड इतना शांत है कि मैं मेडिटेशन कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया और डेली उसे करता रहता था, और मेडिटेशन के शुरू में ही मुझे बहुत ज़्यादा रेज़िस्टेंस आ रहा था। यानी जिस गुस्से को मैं शांत करने की कोशिश कर रहा था वो और ज़्यादा बढ़ रहा था, और कभी मेरी वाइब्रेशन हाई रहती थी, कभी बहुत ज़्यादा लो रहती थी। लेकिन मैं जानता था कि हमारा कॉन्शियस माइंड इस तरह का होता है कि वो हमें कंफर्टेबल रखना चाहता है। यानी जब हम कोई नई चीज़ शुरू करते हैं, तो हमारा कॉन्शियस माइंड इस तरह के सिचुएशंस को हमारे लाइफ में क्रिएट करता है कि हम उस चीज़ को छोड़ दें और दोबारा से पुरानी रूटीन में लौट जाएँ, ताकि हमें वो तकलीफ़ ना हो जो हमें एक नई रूटीन शुरू करने समय में होती है, और हम कंफर्टेबल रहें। इसीलिए मैं बस मेडिटेशन करता गया, और जब मैंने ये मेडिटेशन करना शुरू किया था, अपनी लाइफ़ को चेंज करना शुरू किया था, तो एक बात मेरे माइंड में ये थी कि मुझे जितना भी समय लगे मैं इसे करने के लिए तैयार हूँ। मैं इस तरह की लाइफ़ और नहीं जीना चाहता। मैं बस मेरी लाइफ़ में खुश रहना चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस खुश रहना है। बस ये बोलकर मैंने अपनी जर्नी शुरू कर दी, और मेडिटेशन मैं हर रोज़ करता गया। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, गुस्सा किसी भी तरह का मुझे आता रहा हो, मैं मेडिटेशन हमेशा करता गया। और डॉक्टर ने मुझे 21 दिनों की मेडिसिन दी थी, और उसके बाद मुझे वापस बुलाया था। पर 14 डेज़ के बाद मेरा माइंड इतना ज़्यादा काम हो गया था, और मेडिटेशन मैंने करना शुरू कर दिया था, तो मैं इतना समझ गया था कि अब रेज़िस्टेंस मेरी लाइफ़ में से कम होना शुरू हुआ है, और अब मुझे नहीं लगता कि मुझे डिप्रेशन की मेडिसिन की ज़रूरत है। और उसके बाद से बस मैं मेडिटेशन ही करता गया, और 3 महीने तक मेरा थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे चलता रहा, अप-डाउन माइंड्स में चलते रहे, और 3 महीने में मेरा माइंड काफ़ी ज़्यादा शांत हो गया। यानी डिप्रेशन पूरी तरह से खत्म हो गया, सोशल एंग्ज़ायटी पूरी तरह से खत्म हो गई। उसके बाद मैं किसी से मिलता था तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। मैं जब बाहर जाने पर भी बीमार नहीं पड़ता था।
और ये मुझे पता कैसे चला ये मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने मई में शुरू किया था मेडिटेशन करना, तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैं किसी से मिलने नहीं जाता था। तो अगस्त की बात है, 15 अगस्त वाले दिन मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ गया था मूवी देखने। उस वक़्त मूवी लगी थी कार्तिकेय 2। और यहाँ से जब हम गए थे तो हम बस 3 लोग थे। मैं था, मेरा बेस्ट फ्रेंड था और उसकी बहन थी। और उस वक़्त क्या था कि मूवीज़ बहुत ज़्यादा खाली जा रही होती थी हॉल्स में, कोई भी मूवीज़ देखने उतना नहीं आ रहा था। तो हमने सोचा कि हॉल्स पूरे खाली रहेंगे। तो बाकी मूवीज़ के लिए हॉल खाली ही थे, लेकिन जो मूवी लगी थी कार्तिकेय 2, उसका बस 1 शो था और वो हाउसफुल था। तो जब हम देखने गए मूवी, तो वहाँ पर हमारे ऑफ़िस के काफ़ी सारे दोस्त मिले और वहाँ पर हॉल में उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी। यानी इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि उस सिचुएशन में, उतनी भीड़ में अगर मैं पिछले 3 महीने पहले निकला होता, तो मुझे 1 महीना तो नॉर्मली अपने रूम में बैठना पड़ता वापस से ठीक होने के लिए अकेले। लेकिन इतने लोगों के होने के बावजूद भी उस दिन को मैंने पूरे अच्छे से एन्जॉय किया और हमें किसी तरह से टिकट्स भी मिल गई और हमने सबने मिलकर मूवीज़ देखी। यानी जब हम गए थे उस वक़्त हम 3 लोग थे, वहाँ पर हम मिलाकर टोटल 12 से 15 लोग थे और मॉल पूरी तरह से भरा हुआ था। तब उस दिन मुझे ये बात रियलाइज़ हो चुकी थी कि मैं अब सोशल एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन से पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ। और उस वक़्त मेरा यूट्यूब चैनल थोड़ा-थोड़ा चलने लगा था, तो उस वक़्त मुझे ध्यान देना था मेरे यूट्यूब के करियर पर, उसे बढ़ाने के लिए। और जब मैं उस दिन मूवी देख कर आया, उसके बाद कुछ दिनों के बाद की ही बात है, 20 तारीख को मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए, 20 अगस्त 2022 को। और फिर उसके बाद मुझे अपने करियर को और ज़्यादा अच्छे से बनाना था और अपने यूट्यूब चैनल को और ज़्यादा ग्रो करना था। लेकिन मुझे ये बात पता थी कि मुझे आज ही नहीं करना है, मेरे पास टाइम है। अगर यूनिवर्स मेरे इतने बड़ी प्रॉब्लम को लाइफ के सॉल्व कर सकता है, तो यूनिवर्स के लिए सब्सक्राइबर बढ़ाना कौन-सी बड़ी चीज़ है? यानी ये मेरे चैनल को दूसरे लोगों तक पहुँचाना कौन-सी बड़ी चीज़ है यूनिवर्स के लिए? तो इस तरह से मेरा माइंडसेट होने लगा और उसके बाद बहुत जल्दी मेरे 2000 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो गए और वक़्त के साथ-साथ मेरा कंटेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होने लगा। फिर उसके बाद बारी आई पैसे कमाने की, क्योंकि इससे पहले तक मैं कुछ नहीं कर रहा था। यानी 2020 में मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी और उसके बाद 2 साल तक मैंने कोई जॉब भी नहीं की थी। और 2000 सब्सक्राइबर्स के आस-पास होने के बावजूद भी मेरे बैंक में 2 से 3 रुपए ही थे। क्योंकि उस वक़्त तक मुझे ये नहीं पता था कि मैं ऐसा क्या करूँगा जिसकी वजह से मुझे पैसे मिले। यानी ऐसी कौन-सी सर्विस मैं दे सकता हूँ जिससे मुझे पैसे मिले। क्योंकि मैं वेबिनार्स उस वक़्त नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरी उतनी खुद की नॉलेज नहीं थी। और मैं जितना जानता था वो सारे अपनी वीडियोज़ में ही बता चुका था। तो मुझे वेबिनार्स के बारे में उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा था। फिर उसके बाद मैं थोड़ा बिज़ी हो गया, नवरात्रि आई और उसके बाद मैं अपना, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं पहले कुछ सेलिब्रेशन नहीं करता था, तो सोशल एंग्ज़ायटी खत्म होने के बाद वो चीज़ मेरी लाइफ़ में ठीक हो गई। तो उसके बाद मैं अपनी लाइफ़ को खुल के सेलिब्रेट करने लगा। नवरात्रि में भी मैंने बहुत अच्छे से घूमा। इस तरह का एन्जॉय मैंने किया जिस तरह का मैं बचपन में उस चीज़ को एन्जॉय किया करता था। जैसी एक्साइटमेंट बचपन में फ़ील होती थी, उस तरह की एक्साइटमेंट मुझे फ़ील होने लगी थी। फिर नवरात्रि के बाद आनी थी दिवाली और दिवाली भी मुझे सेलिब्रेट करनी थी, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, तो फिर मैंने अपने पापा से 2000 रुपए लिए थे पटाखे खरीदने के लिए। और दिवाली के टाइम तक मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था और फ़ोन की हेल्प से मैं अपनी वीडियोज़ को क्रिएट और अपलोड करता हूँ, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उस चीज़ को ठीक करना। क्योंकि बार-बार रिपेयर कराने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे। तो उस वक़्त जितने पैसे थे मैंने उतने का रिपेयर करा लिया था और बाकी का सोचा था, बाकी का जो बचा है वो मैं बाद में करा लूँगा। और उस वक़्त मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत लग रही थी, तो तभी दिवाली आई। तो दिवाली आने पर फिर मैंने पापा से 2000 रुपए लिए थे पटाखे खरीदने के लिए। तो उसमें से मैंने आधे पैसे पटाखों पर यूज़ किए थे, पटाखे खरीदने पर इस्तेमाल किए थे और उसके बाद जो बचे पैसे थे उससे मैंने मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली बुक खरीदी थी अब्राहम हिक्स की। और जैसा कि अब्राहम हिक्स हमेशा कहती है कि जब आपकी लाइफ में कॉन्ट्रास्ट आता है, तो वो हमेशा आपको कोई डिज़ायर देने आता है और जो वो डिज़ायर देता है, वो चीज़ वो पूरी भी करता है। तो उस वक़्त मेरे फ़ोन का ख़राब होना मेरी लाइफ में कॉन्ट्रास्ट की तरह बनकर आया, जो बार-बार, यानी एक बार मैंने बनाया था, उसके बाद फिर से ख़राब हो गया था, तो मुझे दोबारा बनवाना पड़ा था। तो उस वजह से कॉन्ट्रास्ट काफ़ी ज़्यादा आ रहा था। फिर मुझे उस वक़्त ये डिज़ायर आई कि अब मुझे मेरे पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे पास पैसे होंगे तो मैं खुद से इसे रिपेयर करा सकूँगा। और फिर उस डिज़ायर के ज़रिए मैं पहुँचा मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक के पास और उस बुक को जब मैंने पढ़ा, तो उसमें से मैंने पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स को लिखना सीखा था और उस वक़्त तक मेरा चैनल भी मोनेटाइज़ नहीं हुआ था। फिर उसके बाद मैं वो बुक पढ़ने लगा और उस बुक को पढ़ते-पढ़ते मैं सारी चीज़ों को समझने लगा और उसके बाद आई गुरु नानक जयंती और तब तक मैंने मनी वाले चैप्टर्स को पढ़ लिया था और अभी मुझे लग रहा था, और उस वक़्त मैं इस तरह से सोच रहा था कि 1 हफ्ता कम से कम और लगेगा मेरे चैनल को मोनेटाइज़ होने में। यानी जो वॉच टाइम आवर्स कंप्लीट करना होता है, उसके लिए मैं मन ही मन सोच रहा था कि मुझे कम से कम 4 दिन लगेंगे इसे पूरा होने में और उसके बाद जब मैं अप्लाई करूँगा तो उसके नेक्स्ट 3 डेज़ में, यानी 7 दिन में टोटल मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो सकता है। लेकिन क्योंकि मैं अलाइनमेंट में आ चुका था और उसके बाद जो भी उसमें लिखा हुआ था उस बुक में, उस चीज़ को मैं अप्लाई करना शुरू कर चुका था और उसके बाद मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखे थे। और फिर गुरु नानक जयंती वाले दिन मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के घर में बैठा उसे बता रहा था कि अभी मेरा चैनल इस तरह से है, इस तरह से इतने दिन में मोनेटाइज़ हो सकता है। फिर उसके बाद हम बैठे थोड़ी देर और कुछ हम बात कर रहे थे। उसके बाद जब मैंने अपना मोबाइल ओपन किया,
तो अचानक से किसी एक वीडियो में बहुत सारे व्यूज़ मेरे आ गए और उसी वक़्त मेरा 4000 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट हो गया और उसी दिन गुरु नानक जयंती वाले दिन मैंने चैनल को रिव्यू के लिए भेज दिया और उसके 2 से 3 दिन के अंदर मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो गया। और वही गुरु नानक जयंती के आस-पास की ही बात है। शायद गुरु नानक जयंती वाले दिन ही मुझे एक ऑर्डर भी मिला था सब्लिमिनल का। और सब्लिमिनल की स्टोरी भी इसी तरह की है। यानी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं किसी के लिए सब्लिमिनल बनाऊँगा। तो मैंने बस मनी के लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखना शुरू किया था और उसके बाद सारी चीज़ें मैंने यूनिवर्स पर छोड़ी थी कि किस तरह से वो चीज़ मुझे देते हैं, वो सारा यूनिवर्स का काम है। मुझे बस इस वक़्त पैसों की ज़रूरत है, तो मैं उसके लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट लिख रहा हूँ। तो जब मैंने उसे लिखा था, तो मेरे माइंड में थोड़ा-सा ख़्याल आया था सब्लिमिनल का, लेकिन मैं चाहता था कि मुझे कुछ ऐसा फिर साइन मिले, जिससे लगे कि यूनिवर्स मुझे सच में ये चीज़ की इम्पल्स दे रहा है। यानी मुझे थोड़ी-सी इम्पल्स फ़ील हुई थी कि मुझे सब्लिमिनल बनाना है, लेकिन फिर मैंने कन्फर्मेशन के लिए यूनिवर्स को बोला कि अगर सच में मुझे सब्लिमिनल बनाना चाहिए, तो आप कुछ ऐसा साइन दो कि जिससे मुझे लगे कि हाँ, सब्लिमिनल बनाना है, ठीक है तुम्हारे लिए अभी। और कुछ ऐसा साइन दो जिससे मुझे यकीन हो जाए कि ये इम्पल्स है मेरी सब्लिमिनल बनाने की। फिर उसके बाद मेरी एक सब्सक्राइबर का मुझे मैसेज आया और उन्होंने मुझे मैसेज में पूछा कि क्या आप सब्लिमिनल बनाते हो? उस वक़्त मैंने अब सब्लिमिनल के बारे में कभी बात नहीं की थी उतनी मेरे चैनल पर। बात की भी थी, लेकिन ये नहीं बोला था कि मैं भी सब्लिमिनल बनाता हूँ और मेरा सब्लिमिनल का दूसरा चैनल भी है, ये मेरे सब्सक्राइबर्स को ये बात नहीं पता थी उस वक़्त। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए बना दोगे, तो फिर मैंने उनके लिए सब्लिमिनल बना दिया और उसके नेक्स्ट डे फिर मैंने अनाउंस किया कि सब्लिमिनल मैं बनाता हूँ और आपके लिए भी मैं बनाऊँगा आपकी डिज़ायर के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद मुझे एक के बाद एक बहुत सारे ऑर्डर्स आने लगे। यानी गुरु नानक जयंती वाले दिन देखा जाए तो यूनिवर्स ने मेरी लाइफ़ के 2 इनकम सोर्स खोल दिए। एक तो मेरे चैनल को भी मोनेटाइज़ करा दिया और उसके बाद मेरा सब्लिमिनल का भी उन्होंने शुरू कर दिया। और उसके बाद शुरू में काफ़ी पैसे आए, फिर उसके बाद मेरा माइंड उस तरह से वापस से डाइवर्ट होने लगा, वापस से रेजिस्टेंस को क्रिएट करने लगा। तो उस वक़्त मैं पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स में रेगुलर नहीं था। तो मैंने 1-2 बार लिखता था और उसके बाद कई हफ्तों तक नहीं लिखता था। फिर उसके बाद मैं उसे रेगुलरली लिखने लगा, फिर उसके बाद पर्सनल सेशन आने लगे। यानी मैं जो जॉब करता था वो कॉल सेंटर में जॉब करता था, तो कॉल्स लेने से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी, तो मैं कॉल्स नहीं लेता था। तो उसके बाद ये रेजिस्टेंस भी मेरी लाइफ़ में से क्लियर हो गई पॉज़िटिव एस्पेक्ट लिखते-लिखते और पर्सनल सेशन से मेरा एक और नया इनकम सोर्स मेरी लाइफ़ में ऐड हो गया। और धीरे-धीरे मेरे रिलेशंस भी हर किसी के साथ अच्छे होने लगे। यानी पहले बहुत झगड़े होते थे, वो झगड़े कम होने लगे, मुझे गुस्सा आना कम हो गया। यानी मैं अपनी लाइफ़ में देखने लगा कि मेरी लाइफ़ की कितनी सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है। यानी मेरी हेल्थ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट थी वो ईज़िली ठीक हो गई और उसके बाद मैं पैसे भी कमाने लगा, करियर में भी अच्छा हो गया। मेरे रिलेशंस भी हर किसी के साथ अच्छे होने लगे और उसके बाद बच रही थी मेरी बॉडी की फ़िटनेस, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा इग्नोर किया था खुद को, तो बॉडी पर कभी उतना ध्यान ही नहीं दिया था। तो उस वक़्त मैं सोच रहा था कि मुझे जिम जाना चाहिए। वैसे मुझे जिम जाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में रहा हूँ शुरू से, तो मुझे स्पोर्ट्स पसंद है, यानी बॉक्सिंग पसंद है, तो मैं रनिंग करना पसंद करता हूँ, लेकिन वेट उठाना मुझे उतना नहीं पसंद है शुरू से और जिम में एक्सरसाइज़ करना भी मुझे नहीं पसंद था। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं अंदर मन से मुझे लग रहा था कि मुझे जिम जाना चाहिए और मैंने कोई भी एक्शन नहीं लिया उसके लिए। यानी जब आप कोई सोचते हो तो मोस्टली लोग कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि आपको एक्शन लेना चाहिए, तो मैंने कोई भी एक्शन नहीं लिया और उस चीज़ को वहीं पर छोड़ दिया और थोड़ा बहुत बस उसके बारे में सोचा था। क्योंकि मेरे साथ जाने वाला कोई नहीं था और जिम में इस तरह से होता है कि वहाँ पर आपको अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, यानी दूसरा कोई पर्सन आपकी उतनी हेल्प नहीं करता जब तक आपके पास पर्सनल ट्रेनर ना हो। और स्पोर्ट्स में क्या होता है कि हर कोई होते हैं, जितने भी लोग वहाँ पर होते हैं सबकी प्रैक्टिस एक साथ होती है। और जिम में ये होता है कि जो अपना जिस टाइम से आता है वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपने शेड्यूल को बनाता है और उसके अकॉर्डिंग वो वर्कआउट करता है। तो बस मैं सोचा करता था कि किस तरह का मेरा जिम होना चाहिए, तो मैं हमेशा ये सोचता था कि जिम में मेरे पंचिंग बैग होना चाहिए, क्योंकि मैं पहले बॉक्सिंग करता था, तो मुझे बॉक्सिंग का आज भी शौक है। और जब मैं सोचा करता था कि मेरे जिम में किस तरह के डंबल्स होंगे, तो हमेशा मुझे रेड पिंक कलर के और रेड कलर के जो मिक्स उस तरह का होता है, पिंक रेड टाइप का, उस तरह के कलर के डंबल्स दिखते थे जिसमें कैप्टन अमेरिका वाला स्टार बना होता था। और फिर अचानक से एक दिन मेरे एक सर हैं, जो कि मैं जहाँ पर ऑफ़िस में काम करता था वहाँ के सर हैं, तो वो जिम कर रहे थे। तो उन्होंने अपना वेट लॉस किया था 6 महीने में। तो वो मुझे कह रहे थे कि तुम भी मेरे साथ जिम में आ जाओ। तो फिर जब उन्होंने कहा तो मैं उनके जिम में चला गया उनके साथ और जब मैंने एडमिशन कराने गया था उनके साथ, तब मैंने वहाँ पर देखा जिस जिम में मैं गया वहाँ पर पंचिंग बैग भी था और डंबल जिस तरह का मैंने चाहा था एग्ज़ैक्ट उसी तरह का डंबल वहाँ पर था। पिंक कलर का जिसके ऊपर स्टार बना हुआ था कैप्टन अमेरिका वाला और पंचिंग बैग भी उधर था। और उसके बाद मैं डेली वर्कआउट करने लगा और पहले मुझे इतना ज़्यादा मुश्किल लगता था वर्कआउट करना, अब मैं पूरी तरह से एक्साइटेड होता हूँ उसे करने के लिए और धीरे-धीरे मेरी बॉडी भी शेप में आने लगी जिस तरह की मैं चाहता था। और ये हेल्थ वाली रेजिस्टेंस भी मेरी लाइफ में से निकल गई और इसमें भी मैं अलाइनमेंट में आ गया। और अभी मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरी तरह से फॉलो करते हुए 8 महीने भी नहीं हुए और उस वक़्त मेरे पास बैंक में 2 या 4 रुपए होते थे। अभी इतने पैसे ईज़िली होते हैं कि मैं जो भी चाहता हूँ वो मैं अपने लिए ईज़िली खरीद सकता हूँ। और अब मैं अपनी लाइफ को भी खुलकर जीता हूँ। जो मूवीज़ मुझे देखनी होती है मैं हर वो मूवीज़ देखता हूँ। जहाँ घूमने जाना होता है वहाँ मैं घूमने भी जाता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। लाइफ में हर चीज़ अच्छी हो गई और हर चीज़ आसान हो गई और भी होती जा रही है।
इसीलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत लोग अभी इस सिचुएशन में होंगे जिसमें मैं था और आप में से भी बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको मेडिटेशन से शुरू करना चाहिए क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपके लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को सुधार सकती है। और उसके लिए आपको बस मेडिटेशन करना है। आपको ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी कि आपको कब कितने रिजल्ट्स मिलेंगे क्योंकि टाइम एक ऐसा इल्यूजन है जो यूनिवर्स के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। यानी जो भी आप चाहते हो यूनिवर्स आपको ईज़िली वो चीज़ दे सकता है। बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अलाइनमेंट में हो। तो सबसे पहले आप मेडिटेशन से शुरू कीजिए और उसके बाद मेरी बाकी वीडियोज़ को देखिए और बाकी टेक्निक्स को सीखिए। और उसके बाद आपको जो टेक्निक अच्छी लगती है उसे अपनी लाइफ़ में ऐड कीजिए और मेडिटेशन को हमेशा कंटिन्यू रखिए अपनी लाइफ़ में। और थोड़ा-सा सब्लिमिनल्स को ट्राई कीजिए। अगर आप सब्लिमिनल यूज़ नहीं करते हो तो मेरा सेकंड चैनल है सब्लिमिनल बाय गगन। वहाँ पर जाके आपको कुछ सब्लिमिनल मिलेंगे, उसमें से जो सब्लिमिनल आपको अच्छा लगता है वो आप यूज़ कर सकते हो और उसके साथ आप मेडिटेशन हमेशा कर सकते हो। मेडिटेशन आप दिन में किसी टाइम पर कीजिए और रात को सोने से पहले आप सब्लिमिनल को सुनिए और उसके अलावा आप बाकी टेक्निक्स को देखिए जो आपको अच्छी लगती है, उस टेक्निक को चूज़ कीजिए और हमेशा अलाइनमेंट की तरफ बढ़ते जाइए। जिस तरह आपकी जैसे-जैसे करके रेजिस्टेंस कम होने लगेगी, आप अपनी लाइफ़ में खुद रिज़ल्ट्स देखोगे और बहुत जल्दी रिज़ल्ट्स देखोगे। और जितना ज़्यादा आप टाइम के बारे में नहीं सोचोगे कि ये चीज़ मुझे इतने टाइम में चाहिए, वो चीज़ उतनी जल्दी आपकी लाइफ़ में मैनिफेस्ट होगी और जितना ज़्यादा आप टाइम लिमिट लगाओगे, तो आपका माइंड इसी चीज़ में सबसे पहले भागेगा कि अगर इस टाइम तक ये चीज़ नहीं हुई तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप अपनी लाइफ़ में किसी भी तरीके से अपने आप को सुधार सकते हो, किसी भी सिचुएशन में से अपने आप को निकाल सकते हो। और कभी भी एक सिचुएशन के पीछे इतना ज़्यादा परेशान मत होइएगा कि आपको आपकी लाइफ़ के बाकी एस्पेक्ट्स दिखे ही ना। जितना रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट होता है, उतना ही आपका करियर इम्पोर्टेंट है, उतने ही आप इम्पोर्टेंट हो, उतने ही आपकी फैमिली इम्पोर्टेंट है। लाइफ़ के हर एक एस्पेक्ट आपके इक्वली इम्पोर्टेंट है और उसे इक्वली ही इम्पोर्टेंस दीजिए, तभी आप ईज़िली अपनी लाइफ़ में उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएँगे। और अगर आपको पर्सनली सब्लिमिनल बनवाना हो या पर्सनल सेशन लेना हो, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर जीमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगी। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।